और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से। बहुत बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है। विदिशा के गंज बसौदा में कुआं धंसा है, जिसके बाद 35 से ज्यादा लोग दबे हैं, इस बात की जानकारी मिली है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ ही कुएं में गिरे हुए बच्चे को निकालने के लिए ये लोग वहां पर पहुंचे थे। 3 की मौत हो गई है। इतने लोगों के दबने के बाद 20 को रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि 11 की तलाश अभी जारी है। मौके पर मंत्री विश्वास सारंग और इसके साथ ही बड़े अफसर भी मौजूद हैं। गंज बसौदा ये इलाका है। 35 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि कुछ लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि कुआं धंस गया है। और एक बच्चा जो बच्चा कुएं में गिरा था, इस बच्चे को निकालने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज्यादा लोग जो कुएं में गिरे थे, उसमें 11 की तलाश अब भी की जा रही है। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया है और 3 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़े बड़े अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और मंत्री विश्वास सारंग वो भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नजर बनाए हुए हैं और एक एक बात की जानकारी अफसर उन तक पहुंचा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं मंत्री साहब और बाकी अफसरों की मौजूदगी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। और सीधा इस वक्त रुख करेंगे मकरंद काले, मेरे सहयोगी लाइव इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, क्या आप इस वक्त लोकेशन पर हैं? और अगर हाँ तो पीछे की तस्वीरें दिखाइए और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके क्या अपडेट अभी तक मिल पाई है, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की टीम रात भर यहां पर मौजूद थी और रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रत्यक्ष गवाह भी बनी है। मैं पीछे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और एक बड़ी मशीन आप देख पा रहे होंगे जेसीबी, जिससे इस कुएं को पूरी तरह से खोदा गया। मैं बता दूं कि कल करीब 6 बजे की बात है शाम को, एक बच्चा यहाँ पर कुएं में पानी भरने आया था और वो पानी में गिर गया और उसके बाद उसको बचाने के लिए करीब 40-50 लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उन 40-50 लोगों के वजन को जो कुएं की जाली थी वो सह नहीं पाई और ऊपर से भरभरा कर वो नीचे गिर गए। तो उसके बाद करीब 40 लोग इस कुएं में दब गए और कुएं में दबने के बाद उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देखिए, अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ साथ अभी 11 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़े की कोई पुष्टि अभी तक नहीं करी गई है औपचारिक रूप से कि कितने लोग दरअसल मिसिंग है। हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग है, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद रहे। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। मिसिंग को लेकर कुछ बताएंगे? खत्म होने के बाद ही फिगर बता पाएंगे। ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पूरी रात। यहाँ पर सभी लोग लगे रहे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हों। उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मदद की। पूरी तरह से यहाँ पर कीचड़ और मलबा जमा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा मुसीबत ये आ रही है कि सामने की ओर जो आप दीवार देख रहे हैं, ये तस्वीरों में जो सामने की दीवार है वो लगातार धंस रही है। कच्ची मिट्टी है, बरसात का मौसम है और इस वजह से ये जो मिट्टी है लगातार धसक रही है और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की मुश्किलें भी आ रही हैं। जैसा आप बता रहे हैं, इसके बाद बताइए जरा कि रेस्क्यू टीम क्या कह रही है, कितना वक्त और लगेगा? कई लोग लापता है जिनके बारे में कुछ पता तक नहीं चल पाया है। बहुत सारे लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को सबसे ज़्यादा मुश्किल यही आ रही है कि पानी और जो मिट्टी है वो काफ़ी नम है। मिट्टी बहुत नम है और इस वजह से जितना मशीन के द्वारा खोदा जा रहा है उससे ज़्यादा मलबा और पीछे से आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है उसके सामने। और पूरे कुएं के पानी को पहले खाली किया गया। ये एक मैं बता रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक आपको टनल जैसी नज़र आ रही होगी, एक नहर जैसी नज़र आ रही होगी। ये रात में बनाई गई है कुएं के पानी को बाहर निकालने के लिए। और बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी है वो करीब 2:30 बजे से यहाँ पर डेड बॉडी नज़र तो आ रही है एक आध, लेकिन वो फंसी हुई है और उसको निकालने के लिए बेहद जद्दोजहद यहाँ पर
जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उसको करनी पड़ रही है। करीब रात को 9 साढ़े 9 बजे इस बात की जानकारी पूरी जगह फैल गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय विदिशा में ही मौजूद थे और वहां पर से उन्होंने एनडीआरएफ ठीक है मकरंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बेहद दर्दनाक ये हादसा, 20 को निकाल लिया गया है, 3 लोगों की मौत की खबर और 35 से ज्यादा लोग अभी भी जो है मलबे में दबे हुए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। भोपाल राजधानी से 120 किलोमीटर की दूरी पर गंज बासौदा ये गांव है और हमारे सहयोगी TV9 भारतवर्ष की टीम मकरंद काले लगातार उसी जगह पर तैनात है, घटनास्थल पर मौजूद हैं। रात 2 बजे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस दौरान कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था उसकी तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और एक कुआं धंसने से कई लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको वो रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं। विदिशा में ये हादसा करीब 9 बजे हुआ, जहां पर एक कुएं में एक बच्चा गिर गया था और उसके बाद उसको बचाने के लिए कई सारे लोग उस कुएं के पास पहुंचे। कच्ची मिट्टी होने की वजह से वो पूरा हिस्सा मिट्टी का धंस गया और बहुत सारे लोग इस कुएं में फंस गए। अब उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 लोगों की अब तक बॉडी निकाली जा चुकी है। 20 लोगों को रिकवर किया गया था, जिसमें से 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 4 लोगों को विदिशा रेफर किया गया है। औपचारिक रूप से अगर कहा जाए तो 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। आधिकारिक रूप से किसी भी तरह का आंकड़ा बताया नहीं जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक कोई भी आंकड़ा बताना जल्दबाजी होगी। और हमारे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मकरंद, ये भी खबर है, ये भी सूचना मिल रही है कि गांव के लोगों ने इस कुएं की हालत के बारे में प्रशासन को बताया था। इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या प्रशासन इस हादसे का ही इंतजार कर रहा था? मरम्मत के लिए, इसकी देखरेख के लिए, इसको ठीक करने के लिए कई बार शिकायत की गई, ये दावा है गांव के लोगों का। जी बिल्कुल, गांव के लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रशासनिक अमले को लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि कुएं की हालत जर्जर है और इसको लेकर के सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर इस कुएं की स्थिति सुधारी क्यों नहीं गई। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार की प्राथमिकता है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही ये बताया जाएगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है। और जिम्मेदारी तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी तय करना भी, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिम्मेदारी किसी तरह की तय नहीं हुई। हम लाइव तस्वीरें आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं और गांव वालों से हमने बात जब करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि जो प्रशासनिक अमला है यहाँ पर, स्थानीय जो अधिकारी हैं, उनको बताया, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि यहाँ से जो कुआं है उसको रिपेयर कराया जाए। सर, एग्जैक्ट कितना फिगर है अभी? फर्स्ट आप पोजीशन ठीक लीजिए, फिर आई आंसर योर क्वेश्चन। जी, जहाँ पर फिगर अभी सर मिसिंग का फिगर बताइए। ओके, इट विल ओनली स्प्रेड रूमर्स, यू कैन प्लीज। ओके, तो सरकारी अफसरों का कहना है कि अगर अभी कोई मिसिंग का फिगर बताया जाएगा तो वो केवल और केवल जो है ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मकरंद, लगातार आप बने हुए हैं, रात भर से वहां पर मौजूद हैं, आपने एक एक चीज देखी है कि किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जरा घटना बताइए कि कब कितने बजे ये घटना होती है और प्रशासन के लोगों को कब सूचना मिलती है, कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है ताकि वो वहां पर पहुंचकर जल्दी से जल्दी लोगों को निकाल सके। देखिए, रिस्पांस की अगर बात की जाए तो ये बात कहनी बिल्कुल ठीक होगी कि रिस्पांस में वक्त लगा। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जब घटना करीब 6 से 7 बजे के बीच की है और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे प्रशासनिक अमले को यहाँ पर उन्होंने आमद दी। तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था, इसीलिए जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर नहीं आ गई, जिनको आने में करीब मैं कहूँ कि 10:30-11 बजे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10:30-11 बजे यहाँ पर फुल फ्लैश तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उससे पहले तक जो स्थानीय प्रशासन है और जो स्थानीय ग्रामीण है, उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लेकिन
रोशनी नहीं होने की वजह से, लाइट नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आने के बाद ठीक से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और आनन फानन में जो डेड बॉडीज हैं उनको निकालने का काम शुरू हुआ। 3 डेड बॉडीज रात भर में निकाली जा सकी हैं और मैं आपको बता दूं ये 2 बजे के बाद अभी तक कोई भी बॉडी रिकवर नहीं की जा सकी है। समझ में साफ आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चुनौतियां बहुत है, और दूसरा क्योंकि आप बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है और जाहिर बात है कि प्राथमिकता है कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लेकिन 3 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं, यानी कि 3 कंफर्म्ड डेथ्स हैं और कुछ लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर लगातार TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद रात भर से है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाई हुई है और तस्वीरें TV9 भारतवर्ष तक हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मकरंद, शुक्रिया, आप रहिएगा ग्राउंड पे मौजूद और देखते रहिएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है ताकि एग्जैक्ट फिगर्स भी हमें मिल पाए। एक बच्चा कुएं में गिरा और उसे बचाने के लिए बाकी लोग पहुंचे, ये कुआं अचानक से धंस गया, कई लोग अब भी लापता, 3 की मौत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।